अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे सच्ची खबरें। मैं हूँ उस्मान। अमेरिका में अल्लाह का अज़ाब आया या यहूदियों की खुद की अपनी बनाई हुई साजिश का वो खुद शिकार हो गए। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाला है राष्ट्रपति की। उससे पहले अमेरिका में ये हादसा घटा और वाग संभाले नहीं संभाली जा रही है। फ़लस्तीन में बेबस और बेकस लोगों को अपने जुल्म का, अपनी ताकत का, अपने गुरूर का और अपनी यहूदियत का निशाना बनाता हुआ जो बाइडन और इजराइल, क्या उनकी इस करतूत की ये सज़ा है? अगर है तो समझ लेना क़यामत के आसार में से एक आसार है। और अगर ऐसा नहीं है, अभी भी अल्लाह ने जो है काफिरों को उनके हवाले पर करके रखा है, तो ये जो बाइडन की एक साजिश है। क्योंकि जो बाइडन चाहता है कि फ़लस्तीन पर यहूदियत का कब्जा हो जाए और यूक्रेन रशिया से जंग जीत जाए। क्योंकि रशिया से अगर यूक्रेन जंग नहीं जीत पाया तो दुनिया रशिया के लोहे को मान लेगी और अमेरिका पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और अगर यहूदी फ़लस्तीन में नाकाम हो गए तो इनका बाप दज्जाल आने वाला है और ये लोग दज्जाल के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो दूसरी हुकूमतें होगी जो दज्जाल के लिए कुछ कर पाएगी, ऐसी इनकी सोच है। ऐसे दज्जाल के आने का वक्त तो हो चुका है। वो सारे अलामात, वो सारे आसार जाहिर हो चुके जो दज्जाल की आमद के हैं। पूरा अमेरिका इस वक्त समझो लगभग झुलस रहा है। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा आग में झुलस रहा है और बाकी जो दूसरे बचे हुए हिस्से वो उस आग को बुझाने की फिक्र में झुलस रहे, या उनके रिलेटिव्स वहाँ पर है या उनके रिश्तेदार वहाँ पर है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोग इसमें जख्मी हुए या कितने लोगों को नुकसान हुआ है, इसके बारे में अमेरिका ने कुछ बताया नहीं है। खैर, मजलूम क्या ऐसी होती है, वो फ़लस्तीन के बेबस और लाचार लोग जो लड़ रहे बिना हथियारों के, जिनको भूखा मारने का प्लानिंग किया जा रहा है। जब उनसे ये लोग नहीं जीत पा रहे तो उनकी नाकाबंदी करके उनको भूखा मारने का प्लानिंग किया जा रहा है। मखलूक का एक प्लान होता है और खालिक का एक प्लान होता है। अब अल्लाह के प्लान की बारी है। या तो ये लोग आपस में ही लड़कर मरेंगे, क्योंकि हम मुसलमानों को इस्लाम में ये बताया गया है, हमारे दीन में ये बताया गया है कि अमेरिका नक्शे से गायब हो जाएगा। ईसाइयों की और यहूदियों की एक बड़ी हुकूमत जो है ना, वो नक्शे से गायब हो जाएगी और फिर यहूदियों के साथ में मुसलमानों की जंग चलेगी और फिर हुनूद के साथ में, जैसे यहाँ पर सो कॉल्ड हिंदू है। तो मेरे देश के लोगों से फिर एक बार गुजारिश है, यहाँ पर इन आरएसएस वालों के बहकावे में ना आए, बीजेपी वालों के बहकावे में ना आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि संभल में जब कोई मंदिर नहीं मिला मस्जिद के नीचे और मस्जिद ही मिली कुएं के नीचे, उल्टी पड़ी चाल को सीधा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के घरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर अब कोई एसआईटी का गठन नहीं होगा। अब कोई जो है ना ज़मीन खोदने वाला वहाँ पर जाकर ज़मीनें नहीं खोदेगा और मस्जिद के नीचे मंदिर को नहीं तलाशेगा। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। योगी आदित्यनाथ दरअसल में खुद एक यहूदी है, तो उसने अपनी यहूदियत का प्रचार किया और उसने मुसलमानों के घरों को तोड़ने का ऑर्डर पास कर दिया। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। खैर, और अपनी यहूदियत का इजहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने वहाँ मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली। एक तरफ कुंभ के मेले में योगी आदित्यनाथ के लोग, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ बोलता है कि यहाँ मुसलमान नहीं जा सकते। जैसे मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है मक्का और मदीना, ऐसे ही हिंदुओं के लिए भी छोड़ दो। ये भिखारी भीख ही मांगेंगे हमेशा। अगर इनको भीख दे दी गई तो ठीक है, वरना ये फसाद फैलाएगी। अच्छा, कुंभ के मेले में होता क्या है? कुंभ के मेले का लोकेशन को जिस तरीके से देखा जावे और उसके लोकेशन को अपने दिमाग में बैठाकर हॉरर मूवीज में देखा जावे, तो ऐसे जगहों पर जादू टोने होते, ऐसी जगहों पर कोई अच्छे काम नहीं होते। किसकी पूजा परस्तिश कर रहे हैं ये लोग? गंदे, मतलब इंसान दिखने वाला काम ही नहीं करते।
गंदे और घटिया से घटिया दिखकर जो है ना बड़े से बड़ा संत और महंत अपने आप को बताते हैं। जिंदे बकरों को जो है ना उनके गलों को काट दिया जाता है दांतों से, और पता नहीं ऐसे क्या क्या किया जाता है। और ये लोग जो है हिंदू धर्म के रखवाले। अब ये हिंदू धर्म क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग सुनना भी नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, वरना आगे आने वाला वक्त जो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको बहुत भारी गुजरने वाला है। क्योंकि अगर चलो ठीक है एक मर्तबा सोच लिया जाए इस बात को कि हिंदुस्तान के सो कॉल्ड हिंदू मुसलमानों पर जीत गए, तो मुसलमानों के पास में 57 कंट्रीज और है। यहाँ के लोगों के पास में क्या है? कुछ है? तुम्हारे हाकिमों ने, तुम्हारी हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है? सनातन शाश्वत और हिंदुत्व ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है? तुम्हारे पास अमेरिका और कनाडा बचा था जहां तुम जाकर रह रहे थे, वहां पर भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, ये दोनों आतंकियों ने अपना आतंक मचाकर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर और जो है ना अपने दूसरे अडानी ग्रुप के नाम पर इन लोगों ने तुम्हारी वो जगह ही पैक कर दी। जो बाइडन के हटते ही और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका में जो 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट इंडियन है उनको रास्ते लगाने का हिसाब हो जाएगा। और मेरी बात आप लिख के ले लीजिए। और अब मोदी उनको नहीं बचा सकता। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद बचा लेती, लेकिन मोदी तो उनको बिल्कुल नहीं बचा सकता। क्योंकि मैं एक छोटा आदमी और मैं इस बात को जानता हूं कि मोदी यहूदी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास में तो दुनिया भर की सेटिंग्स है, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया भर के जो है ना दीन धर्म के जानने वाले लोग हैं। क्या वो लोग मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बताते हुए कि ये यहूदी है? जबकि ईसाइयों में और यहूदियों में कभी एकता नहीं हुई है। जैसे मुसलमानों और यहूदियों को अलग रहना है हमेशा, ऐसे ही ईसाइयों को और यहूदियों को हमेशा अलग ही रहना है। ये कभी नहीं होएगी, क्योंकि यहूदी दुनिया में सबसे ज्यादा फसादी लोग हैं, सबसे ज्यादा कमीने और घटिया लोग हैं। जिनकी नाजायज औलाद बोलूंगा तो वो भी ठीक है, वो हिंदू है, सो कॉल्ड हिंदू, ये उनकी नाजायज औलाद है। ब्राह्मणी जो है ना, ये उनके पैदा किए हुए हैं और इनको हिंदुस्तान भेज दिया गया। ये लोग कूच करते अपने मुल्कों को छोड़कर, अपनी जगहों को, अपने कबीलों कस्बों को छोड़कर और दुनिया में फसाद फैलाते हैं। जहाँ ये लोग जीत जाते तो वहाँ पर ये अपनी हुकूमत और अपना दीन जो है ना नाफिज कर देते। और अगर ये लोग हार जाते तो फिर ये पूरी दुनिया में चिल्लाते फिरते कि हम लोगों को मारा गया, हम लोगों को सताया गया, हम लोग तो बड़े शरीफ और नेक लोग हैं, हमारे देवी देवताओं को बुरा बोला गया, हाँ हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया। तो तुम हरकतें ऐसी करते हो, पूरी दुनिया में फसाद फैलाते हो। अभी इजराइल ने देखा कि अमेरिका तो बर्बाद हो गया, अब क्या करे? जो बाइडन कुर्सी से उतार दिया गया, कमला हैरिस कुर्सी पे बैठ नहीं पाई, डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर आ गया है, यूक्रेन भी हाथ से जाने वाला है। अभी किसी भी तरीके से जो है ना खाड़ी मुल्कों की जंग को जारी रखो। तो आज यमन के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। अब बताओ, अगर अमेरिका के नुकसान से कोई सबक हासिल किया जा सकता था तो वो ये था कि जंग रोक दो, वरना कुदरत का कहर आएगा। बजाय इसके नेतन्याहू ने एक नया मास खोल के रख दिया, एक नई जंग की शुरुआत कर दिया। दुनिया में और तबाही के लिए सबको मुबारक हो, खास करके सो कॉल्ड हिंदुओं को, क्योंकि इस जंग की आग को लगाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरी बात अच्छी लगी हो तब भी और नहीं लगी हो तब भी इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।